अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। हमारे पास दो गिवन टर्म्स हैं। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि दो टर्म्स को डिवाइड करेंगे 2 पे, इनके उनका दरमियान का एक वैल्यू आए। दो टर्म्स हमारे पास गिवन है, उसकी जो दरमियानी वैल्यू है वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होती है। और दरमियानी वैल्यू इस तरह से होगी, दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है। तो जो दो टर्म गिवन है हमारे पास 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, इन दोनों को ऐड किए, डिवाइड किए 2 पे, तो हमारे पास ए एम हमारे पास 2 आया। सेकंड टर्म क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर एक टर्म ये है और ए माइनस बी होल स्क्वायर एक टर्म ये है। इन दोनों को ऐड किया है, डिवाइडेड बाई 2 किया है, इनके फार्मूला ओपन किया, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2 किए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारे पास आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 11, 16 आर द 3 AMs बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। अब इसके लिए सीक्वेंस हमने लिखा है ए 6, 11, 16 बी, क्योंकि बताया हुआ है कि इसे ए और बी के दरमियान ये वाली सीक्वेंस है। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर किया है, तो 6 माइनस ए, 11 माइनस 6, 16 माइनस 11, बी माइनस 16, इस तरह से आएगा। दो हमने सब कॉमन डिफरेंस ले लिए, एक 6 माइनस ए इज इक्वल टू 11 माइनस 16 और दूसरा हमने लिया 16 माइनस 11 इज इक्वल टू बी माइनस 16। यहाँ पे से हमने सॉल्व किया तो ए की वैल्यू 1 आई है, बी 21 आया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इंसर्ट 5 AM बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2। तो 5 AM हमने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करनी है। A1 हमारे पास स्क्वायर रूट 5 है और जो लास्ट जो है वो A7 वो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 2 है। A7 इस तरह से, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7 टर्म है, तो ये A7 बनेगी, ये फर्स्ट बनेगी और 5 टर्म्स हमने ऐड किए हैं। अब हमने इन सबको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने डी फाइंड किया है ताकि हमें पता चले कि इनका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो डी के लिए हमने फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं, एन को, ए एन को और A1 को। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट 2 आई है। अब हमें पता है कि ए अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म प्लस हम डी करेंगे, तो फर्स्ट टर्म प्लस डी किया है तो हमारे पास 25/6 स्क्वायर रूट 2 आया। A2 फाइंड करने के लिए A2 प्लस 2 डी करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किए हैं तो हमारे पास 19 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 2 आया। फिर A3 के लिए A1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 करेंगे, 3D करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17/2 स्क्वायर रूट 2 आया। A4 के लिए A1 प्लस 4D करेंगे, वैल्यूज़ पुट किए हैं तो 32 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर रूट 2 आया। A5 के लिए A1 प्लस 5D की है, वैल्यूज़ पुट किए हैं 77 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट 2 आया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द AM ऑफ द टू नंबर्स इज 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 45, फाइंड द नंबर्स। हमने दो, अगर AM है दो नंबर्स की वो 7 है और जो उनका प्रोडक्ट है वो 45 है। इसको हमने इक्वेशन में पुट किया, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, ए बी इज इक्वल टू 45। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, इक्वेशन 1 में जो है a प्लस बी डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7, इसको हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 14, यहाँ से a की वैल्यू निकाली है 14 माइनस बी। इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने सॉल्व किया, ए बी सी की वैल्यूज़ पुट किए हैं, यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यूज़ 2 आई हैं, एक हमारे पास 9 आया, दूसरे हमारे पास 5 आया। जब हमारे पास बी 9 है तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 आएगी, इक्वेशन 1 में हमने ए में पुट किए हैं। जब हमारे पास बी 5 है तो ए हमारे पास 9 आएगा, तो हमारे पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एन AM आर इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, प्रूव दैट डी इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ए और बी के में हमने n जो है टर्म्स हैं AM वो ऐड किए हैं, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनेगा। A1 हमारे पास A है, n प्लस 2 हमारे पास B है, क्योंकि ये देखें ये हमारे पास A1 है और ये दरमियान में n है, तो मतलब यहाँ तक AN प्लस 1 बनेगी, फिर ये जब ऐड होगा तो AN प्लस 2 बनेगा। तो AN प्लस 2 हमारे पास B है, n हमारे पास n प्लस 2 है, तो AN हमने फाइंड करना है। यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं तो D की वैल्यू B माइनस ए डिवाइडेड बाई n प्लस 1 ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ A इज़ द AM बिटवीन A एंड B, प्रूव दैट, ये हमने प्रूव करना है।
तो हमने सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस बी, अर्थमेटिक मीन जो है वो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए लिया, ये गिवन है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ए माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू हमने पुट की ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है राइट हैंड साइड आ गई 1/2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए एन प्लस वन प्लस बी एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस बी एन इज़ द ए एम बिटवीन ए एंड बी। तो हमने इसको जो गिवन वैल्यू है हमारे पास उसको हमने इक्वल किया ए प्लस बी बाई 2, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 2 जाके लेफ़्ट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर है वो राइट साइड के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसके सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कैंसिल आउट टर्म्स होती हैं वो कैंसिल किए हैं, तो ए एन इज़ इक्वल टू बी एन आया। बी एन को जाके मैंने लेफ़्ट साइड पे डिवाइड करवाया तो ए डिवाइडेड बाय बी इसकी पावर होल की पावर एन कर दी इज़ इक्वल टू 1 आया। अब 1 को मैंने यानी कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 बन जाती है, तो ए डिवाइडेड बाई बी की पावर मैंने 0 की है तो हमारे पास ये 1 बनेगा। अब दोनों जब हमारे पास बेसिस सेम है तो हमारे पास उनकी पावर्स जो हैं वो भी सेम हो जाएंगी, तो n इज़ इक्वल टू हमारे पास यहाँ से 0 आ गया। इसकी वैल्यू n हमने फाइंड करना था, n हमारे पास 0 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।